हेलो फ्रेंड्स। नया साल आ रहा है। नया साल 2023। सब लोग गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू विन द ईयर 2023। मतलब हम इस साल में हमारे गोल कैसे अचीव करें, उसकी हम स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं जो गोल तो सेट करते हैं, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्या क्या करें जिसके कारण हम अपने गोल जो है वो अचीव करें। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू विन द ईयर 2023 स्ट्रैटेजी। हाय, आई एम सुजाता टोड़े, वुमेन्स डिजिटल कोच। तो चलो देखते हैं हाउ टू विन द ईयर 2023 स्ट्रैटेजी। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये स्ट्रैटेजी, दिस आई हैव लर्न फ्रॉम माय मेंटर एंड आई एम शेयरिंग इट विथ यू। तो पहले देखते हैं कि कौन से ऐसे 3 रीजन हैं जिसके कारण लोग फेल हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर गोल। तो पहला रीजन, लेट मी, नाउ इट इज विजिबल। तो पहला रीजन है, बहुत सारे लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं रहता है कि वो गोल सेट करते ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं रहता है कि हाउ टू सेट द गोल। तो ये एक लोग रहते हैं, तो उसके कारण वो गोल अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि गोल उन्होंने सेट ही नहीं किया है। अगर उनको ये पता ही नहीं है कि उनको जाना कहाँ है, दे डोंट नो देयर डेस्टिनेशन मीन्स देयर गोल, दे आर नॉट एबल टू अचीव इट। दूसरा रीजन है, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन वो उसकी प्लानिंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मुझे मुंबई जाना है या मुझे पुणे जाना है, तो मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे कब जाना है, मुझे क्या क्या लेके जाना है, कितना टाइम लगेगा, मैं बस से जाऊंगी या कार से जाऊंगी या एरोप्लेन से जाऊंगी। तो उसके हिसाब से ये जो गोल के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग हैं कि जो गोल सेट करते लेकिन प्लानिंग नहीं करते। फिर थर्ड रीजन है जिसके कारण गोल्स अचीविंग फेल होता है। थर्ड रीजन है कि बहुत सारे लोग गोल भी सेट करते हैं, वो प्लानिंग भी कर लेते हैं, लेकिन दे फेल टू टेक द एक्शन। वो एक्शन नहीं लेते, उसके कारण वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, वो बीच में ही अपना गोल छोड़ देते हैं। सो these are the 3 reasons why people fail to achieve their goal। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गोल क्लैरिटी। अभी हमें गोल सेट करना है तो उसकी क्लैरिटी हमें जाननी। अगर आपने देखा तो देर आर डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, डिफरेंट एरियाज इन अवर लाइफ। हेल्थ एरिया है, वेल्थ एरिया है, रिलेशनशिप है, बिजनेस एरिया है। तो उसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए और उसके हिसाब से हमें एक थीम डिसाइड करनी चाहिए। मतलब क्या, अगर कि मुझे इस साल डिसाइड करना है कि मेरा हेल्थ गोल है कि मुझे इतना केजी वेट अचीव करना है। कुछ लोगों का गोल रहेगा कि उनको वेट रिड्यूस करना है, कुछ लोगों का गोल रहेगा कि उनको वेट गेन करना है। तो उसके हिसाब से उन्हें अपना गोल क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हेल्थ गोल ये हो गया वेट के बारे में। तो यहाँ पे भी दो अलग अलग हिस्से आते हैं। एक जो रहता है हमारी माइंड का पार्ट, और दूसरा रहता है हमारे बॉडी का पार्ट। माइंड के हिसाब से भी हमारी हेल्थ डिसाइड होती है, कि जैसे माइंड मतलब जो हमारा स्पिरिचुअल थिंग है, इट इज रिलेटेड टू अवर स्पिरिचुअल थिंग। और दूसरी जो चीज है वो हमारे बॉडी रिलेटेड फूड। तो स्पिरिचुअल में या माइंड रिलेटेड हमें क्या करना है, तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं जिसके कारण हमारा स्ट्रेस कम होगा। बॉडी रिलेटेड हम न्यूट्रिशन पे ध्यान दे सकते हैं या हम एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा हेल्थ गोल डिसाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है वेल्थ रिलेटेड। वेल्थ रिलेटेड हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें कितने सारे इन्वेस्टमेंट करने हैं,
हमें इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ करना है या हमारे एसेट रिलेटेड कुछ करना है, तो वो जो है वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी वेल्थ वेल्थ रिलेटेड हमारा गोल क्या होगा। फिर थर्ड चीज जो है वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब एक चीज आती है कि हमारे फैमिली रिलेटेड हमारा रिलेशनशिप गोल क्या होगा, कि हमारे स्पाउस के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे होगा, हमारे किड्स के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे होगा। और दूसरी चीज आती है सोशल नेटवर्किंग, मतलब हम लोगों से कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। सोशल नेटवर्क एज वी नो कि सोशल नेटवर्क मतलब वो हमारी नेटवर्थ होती है, हम कितना लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं उतना ही हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ता है। फिर फोर्थ चीज जो रहेगी वो हमें लर्निंग रिलेटेड गोल भी डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी हमारा बिजनेस या हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमें लर्निंग जो है वो भी एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि वी आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। तो इसमें लर्निंग में दो चीजें हो सकती है, कुछ लोग रहेंगे कि जिनको नॉलेज लेनी है उस रिलेटेड वो गोल सेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये रहेगा कि उन्हें कुछ स्किल्स डेवलप करनी है। अगर आप कोच हो तो आप देख सकते हो कि देर आर डिफरेंट स्किल्स, लाइक वीडियो मेकिंग स्किल आता है उसमें, फिर प्रेजेंटेशन स्किल आता है, फिर जो दूसरे चीज रहती है कि हम लोग कंटेंट राइटिंग स्किल रहती है उसमें। तो ये सारे वेबिनार मेकिंग, वेबिनार सेलिंग स्किल रहता है। तो ये चीजें, ये जो स्किल है हमें डेवलप करनी है, तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा स्किल रिलेटेड हमारा क्या गोल है। फिर नेक्स्ट थिंग आता है कि बिजनेस रिलेटेड गोल या करियर रिलेटेड गोल। तो उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा इनकम कितना, इस साल हमारा इनकम गोल क्या होना चाहिए, या हमें कितने कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाना है, या हम कितने वेबिनार्स लेने वाले हैं, या हम कितना कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, तो जिसके कारण हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर पाएगा। तो इसके हिसाब से हमें हमारा बिजनेस गोल बनाना है। और जो लास्ट चीज है वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं आप उसे, या चैरिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम कौन से फॉर्म में, हम खुद तो कमा रहे हैं या खुद तो एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरों को क्या देंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ मनी के फॉर्म में ही दे सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट, कंट्रीब्यूशन के भी अलग फॉर्मेट रहते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसे शेयर कीजिए, अगर आपके पास पैसे है तो आप उसे शेयर कीजिए, किसी को दान दीजिए या किसी चैरिटी को दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम टाइम रिलेटेड भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स जहाँ पे हम अपनी गोल गोल क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो आपको हर एक एरिया में अपना अलग अलग गोल कार्ड बनाना है। तो आपका हेल्थ रिलेटेड एक गोल होगा, आपका वेल्थ रिलेटेड गोल होगा, आपका ओवरऑल रिलेशनशिप रिलेटेड गोल होगा, आपका बिजनेस रिलेटेड या करियर रिलेटेड गोल होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट थिंग आती है कि ये अगर गोल हमें अचीव करना है तो हमें कुछ टूल्स लगेंगे इसके लिए। तो वो कौन से टूल है जो हम यूज कर सकते हैं। तो हम सबको एक तो टूल पता है, वो जो है वो गोल कार्ड, हम अपना गोल कार्ड बना सकते हैं। आप हेल्थ रिलेटेड गोल कार्ड बना सकते हैं, आप वेल्थ रिलेटेड गोल कार्ड बना सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि हमें कितना अचीव करना है, वो इनकम कितना अचीव करना है, या रिलेशनशिप जो है वो कैसी रहेगी, वो आप उस गोल कार्ड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने दिखाया कि मेक अ गोल कार्ड, तो वो हो गया। दूसरी चीज है, अगर हमारे गोल्स हमें अचीव करने हैं तो वी कैन यूज द गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हैं, जिसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये वीकली में क्या क्या करने वाली हूँ, या इस मंथ में क्या करने वाली हूँ। आई कैन प्लान दैट। पूरा मंथ का जो थीम रहेगा उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, ईयर का प्लानिंग कर सकते हैं, या क्वार्टरली प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो जो भी चीजें हमें करनी है वो हम गूगल कैलेंडर में पहले से ही मैप कर सकते हैं। फिर थर्ड चीज जो है वो है विजन बोर्ड। आप आपका विजन बोर्ड बना सकते हैं कि जिसके कारण आपको पता चलेगा कि यस, जो आपके सामने रहेगा कि यस मुझे ये गोल अचीव करना है, हेल्थ रिलेटेड हो या वेल्थ रिलेटेड हो।
तो उसका आप विजन बोर्ड बनाइए। नेक्स्ट चीज जो है वो टूल है राइट द गोल्स इन योर डायरी। तो आप एक डायरी बना सकते हैं जिसमें आप आपके डेली गोल्स लिख सकते हैं कि आपके गोल्स क्या है, वो आप डायरी में लिख सकते हैं। तो ये भी these are the different tools हैं जो आप यूज कर सकते हैं which will help you to achieve your goals। फिर नेक्स्ट चीज जो है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज टाइप गॉट द क्लैरिटी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच। फिर आगे अभी हम देखेंगे इस रिलेटेड स्ट्रैटेजी कि 100% फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी हमें कौन सी यूज करनी है जिसके कारण हम 100% हमारे गोल्स जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो हियर आर द डिफरेंट पॉइंट्स। तो पहली चीज, हमें हमारे माइंडसेट पे काम करना है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक जगह पे नहीं रहता। इट इज लाइक अ मंकी माइंड। तो वो हर बार इधर से उधर घूमता रहता है। तो हमें उसे जो है हमारे माइंड को एक जगह पे या हमारे गोल पे क्या करना है, उसका फोकस लेके आना है। तो वो कैसे लेके आ सकते हैं फॉर दैट। और दूसरी चीज हमें जो पता है कि यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। जो हम सोचते हैं, हमारी प्रोसीजर ही वहां से शुरुआत होती है, हमारे थॉट्स से शुरुआत होती है। फिर थॉट्स जो रहते हैं वो बिलीव्स में कन्वर्ट, तो बिलीव्स जो है फिर एक्शन में कन्वर्ट होते हैं। और जो एक्शन है उसका हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये जो शुरुआत है वो थॉट्स से होती है। तो हमें जब भी हम गोल सेट करेंगे तो वो जो है वो हमारे माइंड में जानी चाहिए। तो इसके लिए हमें माइंड सेट से शुरुआत करनी है। तो इसके लिए आप स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ये जो ऑडियो क्लिप है वो आप डेली सुन सकते हैं, जिसके कारण जो है सुबह उठकर अगर आप ये पहले ही सुनेंगे तो आपका जो माइंड है वो फोकस हो जाएगा आपके गोल पे। देन सेकंड स्ट्रैटेजी इज की गेट अ मेंटर। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड गोल अचीव करना है, या आपका वेट लूज करना है, या आपका वेट गेन करना है, तो उस रिलेटेड आपको मेंटर चूज करना पड़ेगा जो आपको इस जर्नी में हेल्प करेगा। फिर थर्ड चीज जो है, तो फाइंड योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम स्कूल में रहते थे कि अगर हमारे साथ कोई है पढ़ने के लिए, तो हम हमारे फ्रेंड्स जो रहते तो हम एक दूसरे के साथ मिलके जो है हमारा गोल अचीव करते थे या हम पढ़ाई करते। तो वैसे ही अभी भी आपको क्या करना है कि आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना है, कि जो आपके फ्रेंड जैसे होगा कि आपको हेल्प, अगर आपने आज के जो कुछ टास्क डिसाइड किए थे वो अगर नहीं किए तो वो आपको रिमाइंड करेगा, आप उसे रिमाइंड करोगे। तो दिस इज अ विन विन पॉलिसी जो आप एक दूसरे को हेल्प करके आपके गोल्स भी अचीव कर सकते हो। इट इज लाइक ईगल आई भी, जैसे कि आपके ऊपर वॉच रहेगा कि आपने गोल अचीव किया कि नहीं किया, आपने जो टास्क डिसाइड किए थे वो किए कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप अकेले करोगे तो आज इस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में अगर आपने देखा तो हम लोग तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बैठते हैं कुछ काम एक काम करने के लिए, लेकिन इधर सोशल मीडिया के कारण या उसके कारण व्हाट्सएप आ जाता है या नोटिफिकेशन आ, तो वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। और जो हमारा काम पे जो ध्यान रहता है उससे हमारा जो ध्यान रहता है वो हट जाता है। तो इसीलिए अगर हमारे पास अगर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रहेगा तो हमें पता है कि शाम को मुझे अपडेट देने हैं कि आज मैंने कौन सा टास्क कंप्लीट किया है या नहीं किया है। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो ये भी आपको अगर आपका गोल अचीव करना है तो फाइंड योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। फिर फोर्थ चीज जो है कि डिफाइन योर सक्सेस माइलस्टोन। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी गोल अचीव करना रहता है तो वो एक दूरी पे है, तो आपको बीच वाले फैक्टर्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि बीच में कैसे आप मेजर करेंगे कि यस कि आई एम ऑन द ट्रैक। जैसे अगर मुझे मुंबई जाना है तो मुझे पता है कि बीच में कौन से स्टेशन आने वाले हैं, मुझे कौन से स्टेशन पे रुकना है, तो मुझे पता चलेगा कि मैं ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ। तो जैसे ही आपका अगर बिजनेस गोल है तो आपको मंथली, अगर आपने डिसाइड किया कि ईयरली मुझे 1 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज अचीव करना है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 6 मंथ में आपका कितना अचीवमेंट होना चाहिए, 3 मंथ्स में आपका कितना अचीवमेंट होना चाहिए, मंथ में आपका कितना अचीव होना चाहिए।
तो उसके हिसाब से आपको माइलस्टोन्स जो है वो डिसाइड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ट्रैक प्रोग्रेस। अगर आपने ये डेली या वीकली या मंथली आपने अगर ये ट्रैक नहीं किया, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप ट्रैक पे हो या नहीं, मतलब आप आपकी गोल की तरफ जा रहे हो या नहीं जा रहे। अगर आपने ये गोल सेट किया, फॉर एग्जांपल कि आपको वेट रिड्यूस करना है, कि आपका वेट 80 kg है और आपको उसे कम करके 60 kg पे लाना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इस मंथ में मेरा कितना वेट रिड्यूस हुआ है, फिर 2 महीने के बाद मेरा कितना वेट रिड्यूस हुआ, वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो आपको उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, मतलब आपको आपकी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करनी पड़ेगी। तभी आपको समझ में आएगा कि यू आर ऑन द ट्रैक और नॉट, मीन्स यू आर ऑन towards your goal or not. और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्टली होता क्या है, हम छोटे छोटे गोल्स अचीव कर लेते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और जो हमारा ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड, उसका जो प्रोसीजर है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। जब भी कुछ हम चीज अच्छी करते हैं और उसके लिए हमें अगर अवार्ड मिलता है, तो हमें और अच्छा लगता है, वो चीज हम और अच्छी तरीके से कर पाते हैं। उसके लिए हमें अंदर से और मोटिवेशन मिलता है। जैसे बच्चे रहते हैं कि उन्होंने अगर कुछ एग्जाम्स में मार्क्स लिए, तो हम लोग उन्हें अगर कुछ गिफ्ट देते तो दे गेट मोटिवेटेड। तो उन्हें लगता है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी हमें और अच्छी तरह परफॉर्म करना चाहिए, कि जिसके कारण हमें और कुछ अलग चीज मिलेगी। तो वैसे ही सेम, चाहे हम अभी हम बड़े हुए, लेकिन फिर भी ये चीज भी इम्पोर्टेंट रहती है कि अवॉर्ड योरसेल्फ और रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो आपको खुद को ही रिवॉर्ड देना है कि जो भी आपने काम किया है, क्योंकि आपके माइंड ने, आपके बॉडी ने इस वीक में आपके लिए काम किया है, तो उसके लिए आपको उसे रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। तो अगर ये जो 6 पॉइंट्स है, अगर आप ये फॉलो करते हो, तो दिस इज 100% फेल प्रूफ स्ट्रैटेजी दैट यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल्स इन ईयर 2023, and you are going to win the year 2023 successfully. फिर नेक्स्ट चीज आती है रिप्लेसमेंट प्रोसेस। जैसे कि हम कुछ अलग अलग चीजें हैं। वन मोर थिंग, अगर ये आपको 100% फेल प्रूफ स्ट्रैटेजी समझ में आई हो, तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स दैट 100%, टाइप 100% इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्लेसमेंट प्रोसेस। तो ये रिप्लेसमेंट प्रोसेस है क्या? इसे कोई कोई लोग डिलीशन भी बोलते हैं, लेकिन डिलीशन की जगह मैं इसको बोलूंगी कि रिप्लेसमेंट। क्या रिप्लेस करना है हमें इस ईयर 2023 में? पहली चीज जो हमें रिप्लेस करनी है वो है ओल्ड रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम है जो पहले से बने रहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वीडियो स्किल में गुड नहीं हूँ, तो मैं बोलूंगी कि मेरी सोच ये रहती है कि आई एम नॉट गुड एट वीडियो स्किल, और आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, और इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो मुझे ये बिलीफ सिस्टम को क्या करना है, रिप्लेस करनी है विद द गुड थॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, उसी को हम बोलते हैं एफर्मेशन से, एफर्मेशन। तो हम बोलेंगे कि आई एम नाउ गुड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, आई कैन डू इट। अगर ये आपका बिलीव है कि आई कांट डू इट, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, तो मुझे बोलना है कि नहीं, यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। तो आपको ओल्ड जो आपके रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है उसको रिप्लेस करना है विद द गुड एफर्मेशंस। फिर दूसरी चीज जो है फियर, फियर और एंजाइटी जो रहती है, उसको आपको रिप्लेस करनी है विद द कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। या दूसरी चीज जो रहती है कि डर के आगे जीत है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करना है कि यस आई कैन डू इट। फिर नेक्स्ट चीज जो है वो है ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग जो है उसको आपको रिप्लेस करना है विद द फोकस, पावर ऑफ वन थिंग। अगर आप
ओवरवेल्म हो गए हो, तो आप मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूज द रिप्लेस दैट ओवरवेलमिंग विद द पावर ऑफ वन। मतलब आपको पावर ऑफ वन यूज करना है कि एक चीज पे ध्यान देना है, एक चीज पे फोकस करना है, वो कंप्लीट करनी है और फिर नेक्स्ट चीज पे जाना है। तो दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ द ओवरवेलमिंग। चौथी चीज जो है वो आपको रिप्लेस करनी है, वो निगेटिव पीपल जो है वो आपको रिप्लेस करने विद द लाइक माइंडेड पीपल। निगेटिव पीपल मतलब क्या, तो जिनकी सोच हमसे नहीं जुड़ती है, जो हमारे गोल्स के रिलेटेड, गोल्स के खिलाफ है, या उनका गोल अलग है, हमारा गोल अलग है। तो हमें क्या करना है, उसको रिप्लेस करने विद द लाइक माइंडेड गोल पीपल। तो जो हमारे जैसे सोचते हैं उनके साथ हमें जुड़े रहना है। ऐसा क्यों करना है, अगर आपने ये पढ़ा होगा, जिम रॉन का एक सेंटेंस है कि जिन 4-5 लोगों के साथ आप बैठते हैं तो उसी के हिसाब से आप बनते हैं। तो उनकी सोच का असर हम पे पड़ता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि लाइक माइंडेड पीपल के साथ जो है वो हमारी दोस्ती बढ़ानी है, या हमें उस कम्युनिटी के साथ जुड़ जाना है। फिर नेक्स्ट थिंग है कि वॉचिंग नेटफ्लिक्स, न्यूज या टीवी सीरियल्स, ये जो चीजें हैं उसको हमें रिप्लेस करना है। किसके साथ रिप्लेस करना है, उसको हमें रिप्लेस करना है रीडिंग द गुड बुक्स, या वॉचिंग द गुड वीडियोस, और वीडियोस विच आर रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। वो हमें देखने हैं कि जो हमें हमारे गोल्स की तरफ लेके जाएंगे। वो चीजें हमें देखनी है, वो चीजें हमें सुननी है। नेक्स्ट थिंग जो है वो है जंक फूड। जंक फूड को रिप्लेस करना है विद द न्यूट्रिशियस फूड। नेक्स्ट थिंग इज द फिजिकल और द डिजिटल क्लटर। अगर आपने देखा होगा कि हमारा लैपटॉप हो या मोबाइल हो, कितनी भी चाहे स्पेस हो, तो वो क्या हो जाता है, भर जाता है। फिर हमें बाद में इतना टेंशन कि हमें समझ में नहीं आता है अरे कौन सी चीज कहाँ पे है। तो ये जो कैशे है उसका, वो जो है वो जो क्लटर जमा हुआ है उसको डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। तभी हमें जो फाइल्स है या वो हमें ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में तुरंत मिल सकती है। इसलिए उन फाइल्स का ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। जो चीजें हमें नहीं लगती, बहुत दिन तक हमने यूज नहीं की है, वो हमें रिप्लेस करनी है, या वो हमें गार्बेज में देनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल थिंग्स। और जो डिजिटल थिंग्स है, वो जो फोटोज है, या बहुत सारे फोटोज रहते हैं, हमने स्क्रीनशॉट लिए रहते हैं, और जिसके कारण जंग जमा हो जाता है हमारे लैपटॉप में। तो उसके कारण हमारे जो सिस्टम है वो भी लो हो जाती है। तो वो जो है हमें वीकली या मंथली हमें ये हमारी जो डिजिटल सिस्टम है उसको भी क्या करना है, डीक्लटर करना है। और लास्ट थिंग इज जो हमें रिप्लेस करने की, सोशल मीडिया। आजकल सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है। तो फेसबुक पे रहते हैं हम, व्हाट्सएप पे रहते हैं, इंस्टा पे रहते हैं, लेकिन हमें अगर हम कोच है या हमारा जो गोल है वो अचीव करना है, तो हमें सिर्फ कंज्यूमर का रोल नहीं करना है, वहां पे सिर्फ स्क्रोलिंग नहीं करनी है। तो हमें क्या बनना है, हमें क्रिएटर बनना है कि वहां पे हम कुछ अपना खुद का क्रिएट कर सके। उसके लिए हमें सोशल मीडिया जो है या सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो यूज करना है। जो हमारे गोल्स अचीव करने हैं उसके लिए हमें ये सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करना है। आई होप you all have understood this, what is a replacement process. So type a replacement in the comment box. Thank you so much. Abhi next, this is called as a winning tip, which is very, very, very important. And that winning tip is join community. Yes, if you want to achieve your goals, or if you want to win this year 2023, then the join community. Community of what? Community of people where all people are goal focused. इफ अगर आपका गोल है, हेल्थ रिलेटेड गोल है, जिसमें आप चाहते हैं कि आपका वेट रिड्यूस करना है, तो गोल है रिड्यूसिंग द वेट, तो उस टाइप की कम्युनिटी आपको ज्वाइन करनी है।
वो कम्युनिटी टॉपिक बेस्ड भी हो सकती है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कैनवास की लर्न करना है या मुझे फनल्स के बारे में लर्न करना है, तो मुझे उस टॉपिक रिलेटेड कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। फिर मुझे वो कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जहाँ पे मेंटर हु इज इम्प्लीमेंटर, जो मेंटर है वो सिर्फ बोलता ही नहीं है, तो वो इम्प्लीमेंट भी करता है, तो वो वाली कम्युनिटी ज्वाइन करनी। या मुझे चौथी चीज जो है कि लाइक माइंडेड पीपल, जो मेरे जैसे सोच के लोग हैं, उनके साथ मुझे कम्युनिटी बनानी है। तो दिस इज द सुपर टिप, और यू कैन से द विनिंग टिप इफ यू रियली वांट टू विन द year 2023. So I hope you have, so type in the comment box that community, type community in the comment box. Thank you so much. Or last thing, remember, if you need, if you really want to achieve the success, or or if you really want to win this year 2023 or achieve your goals, then you need focus, you need consistency, you need discipline. Thank you so much. I hope सबको ये समझ में आया होगा कि हाउ टू विन द ईयर 2023. सो दिस इज एन अमेजिंग स्ट्रैटेजी. सो आप सब इसे फॉलो कीजिए, एंड फॉलो मी ऑल्सो ऑन द यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेटर्स गाइड, और ऑन द सोशल मीडिया ऑन फेसबुक. थैंक यू सो मच.